सुमित। हाँ आया। सुमित मेरा टॉवल कहाँ है? मिल नहीं रहा। ये रहा टॉवल। जी मैं तुम्हारा बाल और बदन पोंछ दूं? जी पोंछ दीजिए। सुनैना। जी तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी बाथरूम में जाया करो नहाने के लिए तो मुझे बता के जाया करो। कहीं बाथरूम में तुम्हारा पैर वैर फिसल गया तो कहीं नई अनहोनी ना हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा टॉवल जमीन पर गिरा हुआ था। जमीन पर गिरा हुआ है? आप ही ने तो थोड़ी देर पहले मुझे टॉवल दिया था। लगता है तुम्हारी आंखों की रोशनी के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी जा चुकी है। क्या? ये रहा टॉवल। जी मैं तुम्हारा बाल और बदन पोंछ दूं? जी पोंछ दीजिए। चलो आओ, नाश्ता रेडी है, आओ। हाँ चलो यहाँ, हाँ सीधे। एक खूबसूरत जवान शादीशुदा और नेत्रहीन औरत के कमरे में एक गैर मर्द उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन उस औरत को क्यों कोई आपत्ति नहीं होती। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बात पर वो औरत उसका सहयोग भी करती है। और उसके पति सुमित के बताने पर कि वो अभी अभी रूम में गया है, वो अचानक चौंक पड़ती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सुनैना ने सुमित को ये नहीं बताया कि सुमित से पहले भी उसके कमरे में कोई आया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में। कौन, क्यों और कैसे एक नेत्रहीन औरत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, आइए देखते हैं। की तरह मेरे प्यार का यही सिला दिया तूने। कोर्ट मैरिज करके आ गया और बड़े भाई से पूछना भी गवारा नहीं समझा। भैया हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। अगर मैं सुनैना से शादी नहीं करता तो उसके बुआ और फूफा जी उसकी शादी कहीं और करवा देते। भैया आप उससे एक बार मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। नहीं मिलना मुझे उससे। तुम उसके साथ अपनी जिंदगी कहीं भी गुजार लो, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझे? विनीत भैया, सुंदर बीवी तुम ले आए विनीत भैया, और किसी को खबर भी नहीं होने दी। प्रिया दीदी, ये भैया की नहीं मेरी पत्नी है। कमाल है, बड़े भाई से पहले अपने अपना घर बसा लिया। वैसे जो भी हो, पत्नी आपने लाखों में एक चुनी है। भाभी आपका नाम तो बताओ, किस नाम से बुलाए आपको? सुनैना। सुनैना? सुनैना तो होगा ही, आपकी आंखें इतनी झील इतनी गहरी है। सुमित भैया डूब गए उसमें। अब तो मिठाई के साथ साथ बनारसी साड़ी भी लूंगी, वरना बहुत लड़ पड़ूंगी दोनों भाइयों से।
सगी ना सही, लेकिन मुंह बोली बहन तो हूँ। ये क्या हो गया विनीत भैया को? प्रिया दीदी आप घर जाइए, हम बहुत थके हुए हैं। अरे मैं कौन सा तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने आई थी? वो तो भाभी घर के बाहर थी इसलिए अंदर ले आई। सुमित, मुझे लगता है कि जेठ जी हमारी शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो कितने गुस्से में चले गए हैं वो। तुम मन छोटा मत करो, मैं भैया को जानता हूँ, वो अभी नाराज हैं। वो बहुत जल्द मान जाएंगे, ठीक है? आओ चलो। ओफो, ये क्या धुआं फैला रखा है पूरे? माफी मांगो भगवान से, ऐसे पूजा के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं। अरे बाबा, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर इस घर में मुझे बहू का दर्जा जिस दिन मिलेगा, मैं हफ्ते में 3 दिन लुबान जलाऊंगी। और तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। हाँ, वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी सुनैना। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अरे इससे क्या महत्व मालूम पूजा पाठ का। अब तुम आ गई हो तो घर में पूजा पाठ भी होती रहेगी और खुशहाली भी बनी रहेगी। सुमित, तुम वाकई में अच्छी पत्नी लेकर आए। थैंक यू भैया। सुमित, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ शहर से, ठीक है? सुनैना, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो सुमित से मैसेज करवा देना, मैं ले आऊँगा। जेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। बाय भैया। हाँ सर, हेलो। हाँ बस सर, मैं बस पहुंचने वाला हूँ सर। सुनैना एक गरीब परिवार से थी, पर बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी। सुमित ने अपने बड़े भाई विनीत से बिना इजाजत लिए सुनैना से शादी कर ली। विनीत पहले इनकी शादी के फैसले के खिलाफ था, पर बाद में वो भी रजामंद हो गया। घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई सपने में भी नहीं सो सकता था। आइए देखते हैं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप कल 2 बजे हॉस्पिटल आइए, फिर मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या है? वी आर सॉरी, धुएं का इतना बुरा असर हुआ उनकी आंखों पर कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज शांत हो जाइए। बट मेडिकल साइंस में हर मर्ज की दवा है। रेगुलर चेकअप और मेडिसिन से उनकी आंखों की रोशनी आने की संभावना है, इसके लिए आप हरदाश्त मत होइए। और हाँ, आप अपने पेशेंट को अपनी सहूलियत के हिसाब से घर ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। सुमित, सुना ही डॉक्टर साहब ने क्या कहा? सुनैना की आंखों की रोशनी आने की पूरी गुंजाइश है। तू ऐसे हिम्मत हारेगा तो उस बेचारी का क्या होगा? इस वक्त उसे तेरे साथ की जरूरत है, समझा? बी ब्रेव। जी भैया। सुनैना ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। चल। आराम से, धीरे 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 चलो। आओ धीरे, आराम से। आ जाओ, आओ आओ, आराम से आराम से आराम से, बस धीरे से बैठो। ठीक है। अब मैं पूरे परिवार पे बोझ बन जाऊंगी। मैं आगे की जिंदगी कैसे काटूंगी और तुम दोनों मुझे कैसे संभालोगे? सुनैना, अगर यह हादसा हम दोनों में से किसी के साथ होता तब भी तुम ऐसे ही सोचती? सुमित, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। सुनैना, ये मैं नहीं, भैया बोल रहे हैं। अच्छा। सुमित, तुम कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो।
भैया मैंने ऑलरेडी 15 दिन की लीव ले ली है, और अगर मैं और ज्यादा छुट्टी लूंगा ना तो मेरा प्रमोशन कैंसिल हो सकता है। सुमित, आप मेरी टेंशन मत लो सुमित। अरे टेंशन क्यों ना ले, आप मेरी इकलौती भाभी हो और ऐसे बुरे वक्त पर ही तो अपने और पराई की पहचान होती है। और आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो विनीत भैया और सुमित भैया के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे बुला लेना। थैंक यू सो मच प्रिया, जो तुम सुनैना के लिए ऐसा सोच रही हो। मगर हमने पहले से ही 24 घंटे के लिए एक नर्स रख ली है, और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो तुम्हें नहीं तो और किसे कहेंगे, क्यों सुमित? ठीक कहा भैया। चलो भैया चलती हूँ मैं, बाय बाय बाय। भैया सुनैना थक गई होगी तो मैं इसे बेडरूम में ले जाऊं? हाँ बिल्कुल। आओ। हाँ हेलो सर। हाँ सर जी, हाँ सर हॉस्पिटल से लेके आ गया हूँ, अभी ठीक है। हाँ सर मैं बस 2 दिन में ज्वाइन कर लूँगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। सुमित और विनीत हम उम्र ही थे। इन दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था। कद काठी भी बिल्कुल एक जैसी। इन दोनों में चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। बिना देखे सुनने वाला ये बता ही नहीं सकता था कि सामने विनीत है या सुमित। विनीत जो कि सुमित और सुनैना के सामने एक बहुत ही अच्छे किरदार को जाहिर करता था, असल में एक घटिया सोच का इंसान निकला। उसने सुनैना के नेत्रहीन होने का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने छोटे भाई सुमित की पत्नी सुनैना से 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाए। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? आइए देखते हैं। फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। सर शी इज डेड। कौन थी ये लड़की? सर ये हमारी पड़ोसन है, प्रिया। पड़ोसन? ये पड़ोसन इस समय आपके बेडरूम में क्या कर रही थी? सर ये अक्सर यहाँ आया करती थी, घरेलू संबंध है। सर इन दोनों की आवाज़ तो एक जैसी लग रही है। लग नहीं रही सिंह, एक जैसी है। और आप कौन? सर मैं सुमित, ये मेरे बड़े भैया विनीत, और ये मेरी पत्नी है सुनैना। सुनैना जी आप बताएंगे ये वारदात कैसे हुई? सर मैं बताता हूँ। क्यों? सुनैना जी वारदात के समय मौजूद ही नहीं थी। सर मौजूद तो थी पर इनको आंखों से दिखाई नहीं देता। एक हादसे के दौरान इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अच्छा ये तो नहीं देख सकती। हाँ? तुम दोनों तो देख सकते हो, कैसे हुई ये वारदात? इन दोनों को तो दिखाई देता है ना। बताओ क्या हुआ था? सर सुनैना कमरे में अकेले बैठी थी, तब मैं उसे आवाज देता हुआ आया और सुनैना तुमने वो कुछ दवाई। प्रिया तुम क्या कर रही हो यहाँ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ दिखाओ। अच्छा तो तुमने हमसे रिश्ता इसलिए बनाया ताकि सुनैना के अंधेपन का फायदा उठाकर तुम हमारे घर में चोरी कर सको। नहीं भैया मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ भाभी को गहने दिखा रही थी कि वो कितने अच्छे हैं। अच्छा तो तुम एक अंधी को गहने दिखा रही थी। रुको अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वही तुमसे सच उगलवाएंगे, सच उगलवा देंगे। सब दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। नहीं मुझे वो करना। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए भैया। क्या हुआ भाभी क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ? मत करिए। कुछ नहीं, ये भाभी बोलिए ना, पुलिस को मत फोन करिए भाभी प्लीज। कौन रो रहा है?
रिया, हाँ रिया, रिया, क्या हुआ? रिया, क्या हुआ? ये तो मर गई लगता है। क्या? रिया, अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे ज्वेलरी और कैश बिखरे हुए हैं। सुनैना जी, जरा वो ईयरफोन देना जिससे आप गाने सुन रही थी। सुनैना जी, दिखने के साथ साथ आपको सुनाई देना भी बंद हो गया क्या? ईयरफोन देना मुझे वो। विनीत, इंस्पेक्टर को क्या हुआ? वो ईयरफोन्स कहाँ है जिससे गाना सुन रही थी? जी सर, वो ईयरफोन और उसको बताएगी फिर वो। नहीं सर, प्लीज मुझे मत मारो। सुनैना, तुम देख सकती हो? जी हाँ, ये सुन भी सकती है और देख भी सकती है। अब यही बताएगी अपनी खुली आंखों से इसने क्या देखा। सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? इधर आओ, इधर आओ और सच सच बताओ ये कैसे हुआ। वो जब मैं सुमित के साथ शादी करके इस घर में आई थी और मैंने पहली बार विनीत को देखा था, तो उसकी तरफ मुझे एक खिंचाव सा हुआ। लेकिन मेरे दिल में फीलिंग्स तब पैदा हुई जब एक दिन अचानक घर में लाइट चली गई। हाँ सर, हाँ सर, बस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है सर। बस मैं कुछ लास्ट के कुछ पॉइंट्स देख रहा हूँ सर। आपको भेजता हूँ सर 5 मिनट में सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओफो, ये लाइट क्यों चली गई आज? आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। बॉस का काम भी पड़ा है यार, क्या करूंगा? ओह गॉड। जनाब, रोशनी भी नहीं चाहती कि हम दोनों लाइट में रोमांस करें। मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें इस तरह पकड़कर प्यार ना करती तो तुम अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे इसी तरह पकड़कर प्यार करते, हाँ ना? जेठ जी, आप? हाँ सुनैना, मैं। अरे, आपकी और सुमित की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। पता है, बचपन से लेके आज तक भैया और मेरी आवाज सुनकर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। जब भैया मेरा फोन उठाते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, और मैं जब भैया का फोन उठाता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि भैया बात कर रहे हैं। पता है, बचपन से लेके आज तक भैया की आवाज ने मुझे कई बार बचाया है। क्यों भैया? भैया, क्या आप अब भी हमसे नाराज हैं? भैया, इसमें सुनैना की कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सुनैना, सुमित, मैं सिर्फ सुनैना के कारण तुम्हें माफ कर रहा हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। चल। तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? अरे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है हमारी जिंदगी में कि भैया ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। आखिर करते भी क्यों नहीं? तुम हो जो इतनी खूबसूरत,
चलो। जब मैंने विनीत को देखा तो मुझे वो सुमित से कहीं ज्यादा बेहतर लगा और मेरे दिल में उसके लिए एक खिंचाव पैदा होने लगा, फीलिंग्स पैदा होने लगी। फिर उसे पाने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया, अंधी बहू का। और उसके बाद हाँ सर, मैं अभी ऑफिस आ ही रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुमित, सुमित, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुमित, सर मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, 1 मिनट। तो सुनैना क्या आवाज है? ये सुनैना क्यों चिल्लाई? इसे क्या हुआ? सुमित, सुनैना क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये धुआं मेरी आंखों में चला गया और मेरी आंखों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी। पर तुम तो रोज ऐसे ही पूजा करती थी। अरे तू चुप कर। इसे तकलीफ हो रही है, तुझे धुएं के पड़ी है। सुनैना घबराओ मत, हम चलते डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। मुझे क्या अभी कभी दिखाई नहीं देगा? सब ठीक हो जाएगा, हम चल रहे डॉक्टर के पास, आ जाओ। पर मैं ये नहीं जानती थी कि विनीत भी मेरे लिए वैसी ही सेम भावना रखता है जो मेरे दिल में थी। अगर मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं ये सब नाटक कभी नहीं करती। आप आ गए? हाँ आ गया। चलिए फिर डिनर कर लेते हैं, मैंने भी अभी तक नहीं किया है। अरे आपने कुंडी क्यों लगा दी? लेकिन आज डिनर तो आज हम फिर से जी भर के प्यार करेंगे। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ कहीं। चलिए पहले डिनर कर लेते हैं, फिर प्यार भी कर लेना जी भर के। मगर मेरी भूख तो अब मेरी मजबूरी ये थी कि मैं विनीत को इस सब के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी कि मैं अंधी नहीं हूँ, और इसलिए मैंने इस ड्रामे को ऐसे ही चलने दिया ताकि मेरा कैरेक्टर विनीत के सामने अच्छा बना रहे। मगर आज जब विनीत हमेशा की तरह मेरे रूम में आया और मुझसे प्यार करने लगा तो अचानक से प्रिया आ गई और फिर विनीत भैया, आप अपने भाई की बीवी के साथ ऐसा कुकर्म कर रहे हो? मैं अभी सुमित भैया को बताती हूँ। प्रिया, प्रिया प्लीज प्लीज इस राज को राज ही रहने दो प्लीज। सुने ना, तुम देख सकती हो, मतलब तुम दोनों मिलकर सुमित भैया को। मैं अभी उसको बताती हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगी। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। 1 मिनट तुम यहीं रुकना। हाँ
प्रिया देखो, ये बहुत सारे पैसे और गहने हैं, इसे रख लो, कल को तुम्हारी शादी के काम आएंगे। प्रिया तुमने कभी बताया नहीं कि तुम देख भी सकती हो? विनीत, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। प्रिया प्लीज रख लो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं अभी सुमित भैया को बताती हूँ। भैया क्या कर रहे हो भैया? विनीत, विनीत, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो मर गई। अरे मर गई तो मर गई, अब क्या करेंगे विनीत? मुझे कुछ सोचने दो। एक काम करते हैं, कम हेल्प मी, उठाओ उठाओ उसको, उठाओ। भैया किधर हो? देखो। हैं? प्रिया दीदी, प्रिया दीदी, ये क्या हुआ भैया? सुमित, मैं तो बाद में बताता हूँ, पहले मैं पुलिस को फोन कर दूं। पुलिस? और ये गहने और ये पैसे? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। पर इंस्पेक्टर साहब, विनीत प्रिया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो हम डर गए थे कि हमारा सच कहीं सुमित को ना पता चले, और फिर डर के मारे विनीत ने इसको मार दिया। तुम दोनों के हवस के चक्कर में एक मासूम लड़की की जान चली गई। ले जाओ इसका। और तुम? सर गलती हो गई सर, सर गलती हो गई सर, गलती आप नहीं होगी सर, गलती हो गई। मुझे तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। गलती हो गई, माफ कर दो सर। सर एम्बुलेंस को फोन करो। सर एम्बुलेंस, शांतिनगर 4 बंगला में एम्बुलेंस लेके आओ। धोखे का अंजाम जुर्म की शुरुआत होता है और अंत सलाखों के पीछे। लेकिन अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं, जैसा कि विनीत और सुनैना भूल गए थे। आखिर क्या मिला इन दोनों को? उम्र भर की कैद। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे किसी भी रास्ते पर ना चलें जो आपको जुर्म की ओर ले जाए। फिर मिलूंगी एक अनसुलझी रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए न जुर्म करें न होने दें। जय हिंद, जय भारत।